तू बड़ अकेला, तू बड़ अकेला, तेरे संग नहीं है ये दुनिया का मेला। अगर बढ़ गया तुझसे जलने वाला, अगर बढ़ गया तुझसे जलने वाला, तू रह जाएगा बिल्कुल अकेला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त नितिन यादव। हमें केवल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर हमेशा काम चाहे जो भी करें, लेकिन लक्ष्य हमारा हमारे दिमाग पे होना चाहिए और हमारी आंखों पे हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी हिंदी वाली क्लास पे और हम लोग देखेंगे आगे बोली भाषा, उपभाषाएं व बोलियां, यानी जो हमारी बोली हुई और उपभाषाएं। उपभाषा, उपभाषाएं एवं बोली। उपभाषाएं एवं बोली। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा हिंदी क्षेत्र है या हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत यानी कहाँ कहाँ हमारे किस किस राज्य पे हमारे या कितने राज्यों पे हमारी हिंदी बोली जाती है और इसकी उपभाषा क्या है और इसका विकास या अब कौन से अपभ्रंश से ये भाषा हमारी हिंदी आई है, या जो बोली हमारी किस अपभ्रंश से आई हुई है या उपभाषा हमारी किस अपभ्रंश से आई हुई है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा यानी हिंदी, हमारी जो हिंदी है ये हमारे 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश या एक केंद्र शासित हमारा जो राज्य है दिल्ली, उस पर बोली जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि 9 राज्य हमारे कौन कौन से हैं। तो उस पर हमारा ये आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर यानी कि हमारा जो उत्तराखंड है वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। उत्तराखंड जो हमारा है वहाँ हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश है वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। और जो बिहार राज्य हमारा बिहार, तो बिहार भी क्या है, हिंदी बोली जाती है। आगे देखते हैं झारखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यानी जो हमारा झारखंड राज्य है, भारत का हमारा जो झारखंड राज्य है, यहाँ पर भी हमारी क्या हिंदी बोली जाती है। जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ भी हमारा क्या हिंदी बोली क्षेत्र है, हिंदी बोली जाती है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पे भी क्या है, हिंदी बोली जाती है। तो इस तरह हमारे जो राज्य है यहाँ पे क्या हिंदी बोली जाती है। आगे देखते हैं हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा यानी कि हमारा हरियाणा है, हरियाणा राज्य। तो हरियाणा राज्य में क्या है, वहां भी क्या हिंदी बोली जाती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में क्या हिंदी बोली जाती है। राजस्थान, राजस्थान, तो राजस्थान में भी क्या है, हिंदी बोली जाती है। तो इस तरह हमारे ये 9 राज्य हो गए, जिसमें हमारा उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। और जो हमारा एक राज्य और बचता है केंद्र शासित वाला, वो हमारा है 10वां राज्य दिल्ली, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यानी केंद्र शासित जो हमारा एक राज्य है, केंद्र शासित राज्य, तो केंद्र शासित राज्य जो हमारा है दिल्ली, यानी दिल्ली में भी क्या है, हिंदी का यानी हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बारे में जो बोलियां वो बोली जाती है। तो इस तरह हमारे जो 10 राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जहाँ पे क्या हिंदी बोली जाती है। अगर हम लोग देखें कि वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी, वर्ष 2011 की जनगणना, तो उसमें जो हमारे 41.03%, 41.03% हमारे क्या है, मातृभाषा हिंदी लोगों में। 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार हमारा 2011 जनगणना के अनुसार हिंदी मातृभाषा में हमारे कितने लोग हैं, हिंदी मातृभाषा में हमारे 41.03%।
इतने लोग जो हमारे क्या हिंदी बोलते हैं, यानी कि इतने लोग हमारे जो देश पे है, भारत पे हिंदी बोलते हैं। अब लोग आगे चलते हैं, देखते हैं बोली। बोली क्या होती है? बोली देखते हैं, बोली क्या होती है। तो हमारा जिस प्रकार हिंदी है, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो बोलियां होती है। यानी कह सकते हो कि एक छोटे क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में जो है बोले जाने वाली भाषा है। एक छोटे से क्षेत्र में जो बोलियां बोली जाती है वाली, एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ये एक यानी कि एरिया कितना छोटा होना चाहिए। ज़्यादा विस्तार अगर होगा तो फिर वो बोली नहीं रह जाएगी, उसका धीरे धीरे विकास हो जाता है, भाषा बन जाएगा। इसलिए एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली जो हमारी बोली होती है, या जो बोली जाने वाली भाषा होती है, उससे हम लोग बोली कहते हैं। और जो हमारी बोली होती है, इसका कोई साहित्य में, यानी इसकी साहित्य में रचना नहीं होती। बोली क्या है? साहित्य में रचना नहीं होती है। तो एक छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, एक छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, उसे बोला जाता है क्या? बोली। तो बोली हमारी क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र की भाषा, छोटे से क्षेत्र की भाषा हमारी क्या होती है? बोली कहलाती है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, कोई विशेष प्रकार की बोली बोली जाती है, या कोई ऐसी भाषा बोली जाती है, तो छोटा अगर क्षेत्र है तो बोली बोलेंगे। अब लोग आगे देखते हैं उपभाषा। और इसकी बोली की खासियत और यहाँ पे क्या, साहित्य रचना नहीं होती। यानी कि बोली पे साहित्य रचनाएं नहीं होती, साहित्य रचना नहीं होती। अब लोग आगे देखते हैं उपभाषा। उपभाषा, उपभाषा क्या है? तो उपभाषा हमारा क्या है? एक बोली का ही मान सकते हैं कि इसका विकास हुआ है, बोली से धीरे धीरे क्या उपभाषा बन गई। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगी, या अगर किसी बोली में साहित्य रचना जो हमारी होने लगती है, और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, और क्षेत्र क्या होता है? विस्तार हो जाता है, तो वह बोली ना रहकर बन जाती है उपभाषा। क्या? बोली ना रहकर वह उपभाषा बन जाती है। यानी कि यहाँ पे जो बोली हमारी है, अगर इसका धीरे धीरे विस्तार हो जाए, क्या हो जाए? विस्तार, बोली का विस्तार हो जाता है, और उसमें साहित्य रचना भी होने लगती है, साहित्य रचना भी होने लगती है, तो हमारी बन जाती है क्या? बन जाती है उपभाषा। बोली हमारा क्या था? तो बोली हमारा था छोटे से क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है, छोटे से क्षेत्र में, और वहाँ पे साहित्य रचना नहीं होती, तो वो होती है बोली। और भाषा हमारी क्या हो जाती है कि उसी बोली का जो है धीरे धीरे विस्तार होता है, यानी कि उसका क्षेत्र बड़ा होता जाता है। तो जैसे जैसे क्षेत्र बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे वो भाषा में आती जाएगी, और इस पर क्या, साहित्य रचनाएं भी होने लगती है, साहित्य की रचनाएं भी होने लगती है। अब हम लोग सीखते हैं भाषा। आगे हम लोग देखेंगे भाषा। अब भाषा कैसे बनी? तो हमारे धीरे धीरे जो हमारा छोटा सा क्षेत्र होता है वो बोली कहलाता है, यानी भाषा का छोटा क्षेत्र हमारा बोली कहलाता है, और इस पर साहित्य रचना नहीं होती। और फिर क्या, जो बोली का विस्तार हो गया, धीरे धीरे बोली का विस्तार हो गया, साहित्य रचनाएं होने लगती, तो बन जाती है, और क्या, उपभाषा बन जाती है। अब भाषा कैसे बनती है? तो साहित्यकार जब उस उपभाषा को, साहित्यकार जब उस उपभाषा को धीरे धीरे क्या करता है, साहित्य रचना करने लगता है, और उसको मान्यता मिल जाती है व्याकरणिक दृष्टि से या साहित्यकारों की दृष्टि से, और उसका विस्तार भी हो जाता है बड़ा। तो इस तरह क्या है, साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा, साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सम्मान करता है, या सम्मान रूप दे देता है, यानी मान्यता प्रदान कर देता है, तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तो क्या कहलाता है? वो हमारा भाषा कहलाता है। तो साहित्यकार क्या करता है, इसको मान्यता दे देता है, यानी कि इसका विस्तार भी होता है, साहित्यकारों द्वारा क्या होता है, मान्यता मिल जाती है, और क्या, इसका विस्तार भी हो जाता है। जब मान्यता मिल जाती है साहित्यकारों के द्वारा या जो विभाग है उनके द्वारा, तो इस तरह हमारा क्या है, वो भाषा बन जाती है। तो धीरे धीरे हमारा क्या, पहले बोली था, लोकल क्षेत्र में बोली नहीं, हमारी क्या, जो बोली कहलाती थी, उससे बोली से विस्तार हुआ, तो फिर उपभाषा बन गई, उपभाषा से भी बनी हमारी क्या, भाषा। अब लोग आगे देखते हैं भाषा संबंधी और कुछ चीजें। अब लोग आगे देखते हैं कि जो हमारा यानी एक भाषा के अंतर्गत क्या होता है, एक भाषा के अंतर्गत हमारी कई उपभाषा होती है, यानी जो एक भाषा होती है, उस भाषा के अंतर्गत हमारी उपभाषा होती है।
तथा एक उपभाषा के अंतर्गत क्या होता है, एक उपभाषा के अंतर्गत बोली होती है, यानी भाषा के अंतर्गत क्या हो, यानी भाषा के अंतर्गत हमारी कई उपभाषाएं होती हैं, उपभाषाएं। भाषा के अंतर्गत क्या होता है, हमारी कई उपभाषाएं होती है, और कई उपभाषा के अंतर्गत होती है हमारी क्या, बोली। फिर मैं कह सकते हो बोली से हमारी उपभाषा बनी थी, और उपभाषा से हमारी क्या बनी, भाषा बनी। तो सर्वप्रथम हमारे क्या है, एक अंग्रेज आए जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम गिरसेन। एक अंग्रेज आए जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम गिरसेन। तो लोग और देखते हैं, एक हमारे जो अंग्रेज आए जॉर्ज अब्राहम गिरसेन, ये हमारे एक अंग्रेज हैं। ये है हमारे 1889 में इनका कार्य हुआ, क्या हुआ, ये सर तो एक अंग्रेज आए जिनका नाम था हमारा क्या, जॉर्ज अब्राहम गिरसेन। ये 1889 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, हिंदुस्तान, यानी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है क्या किया इन्होंने, में हिंदी का उनकी उपभाषा है और बोलियों का क्या किया, विस्तृत जो है वर्गीकरण किया, उन्होंने विस्तृत किया। किसने, तो जॉर्ज अब्राहम गिरसेन। ये इन्होंने 1889 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो क्या किया, हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का विस्तृत जो है वर्णन किया, उनके बारे में बताया। बाद में फिर क्या हुआ, इसके बाद में जो गिरसेन ने 1894 ईस्वी में गिरसेन ने क्या किया, 1894 ईस्वी में भारत का जो भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ किया, या भारत का भाषाई सर्वेक्षण जो है आरंभ किया। और 1927 ईस्वी इनका जो भाषाई जो हमारा सर्वेक्षण था 1927 में संपन्न हो गया। कब, 1927 में। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम क्या है, तो उनके द्वारा संपादित एक ग्रंथ है, वो हमारा क्या है, उसको कहते हैं ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये हमारा किसका, जॉर्ज गिरसेन का एक ग्रंथ है, मान लगते हैं एक ग्रंथ है, जॉर्ज गिरसेन का ग्रंथ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो भाषा के आधार पे जो है सर्वे किया, उनका सर्वेक्षण जो हमारा सर्वे की 1927 में जो प्रारंभ यानी कि पूर्ण हो गया। और इन्होंने अपने ग्रंथ यानी ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पे जो है विस्तृत उसका जो है बताया कि किस प्रकार भाषा के आधार पे हमारा भी बोलियां होती हैं, वो भाषा होती है, किस प्रकार हमारी भाषा के आधार बोलियां व जो इसकी होती है। तो और देखें अगर, तो बोलियां हमारी क्या है, यानी उपभाषा हमारी 5 प्रकार की बांटी गई। कुछ विद्वानों ने क्या 5 प्रकार की उपभाषाओं को बांटा, बोलियां 17, किसी की तो 18 भी होती है, क्योंकि धीरे धीरे बोलियों की संख्या बढ़ रही है। जैसे भोजपुरी बोली क्या ये बढ़ गई हमारी धीरे धीरे, तो इस तरह 5 भाषाएं बताई गई और 17+1 करके 18 बोलियां हो गई अब तो। इसके बाद फिर क्या हुआ, आगे चलते चलते फिर तो हमारी ये कितनी उपभाषा बताएगी इस पे, तो 5 उपभाषाएं हैं, और बोलियां कितनी, 17 बोलियां, और भी बढ़ सकती है, +1 करके तो 18 बोलियां हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप पे जो है डाटा बदलता रहता है, धीरे धीरे बोलियों की संख्या बढ़ रही है। जो हमारी जैसे भोजपुरी बढ़ गई भी, तो इस तरह धीरे धीरे क्या विकास हो रहा है ना हिंदी का, तो बोलियां के क्षेत्र में बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो फिर एक हमारे आए सुनीत कुमार चटर्जी, जिन्होंने 1926 में क्या है, बांग्ला भाषा का उद्भव किया। सुनीत कुमार चटर्जी ने जो हमारे सुनीत कुमार चटर्जी हमारे, इन्होंने क्या किया, बांग्ला भाषा का उद्भव। सुनीत कुमार चटर्जी जो हमारे आए, उन्होंने बांग्ला भाषा का हमारा क्या किया, उद्भव किया, यानी कि ये अपनी भाषा बांग्ला को बढ़ाना चाहते थे। और ये क्या यानी इसके बाद ये काहे का थे, तो ये हमारे आए थे 1926 का आए थे, 1926 में है।
1926 में सुनीत कुमार चटर्जी जब आए तो उन्होंने क्या किया, बांग्ला भाषा का उद्भव किया और हिंदी विकास में हिंदी का वो भाषा व बोलियों विवरण की प्रस्तुत की इन्होंने, यानी क्या किया इन्होंने भी वो भाषा व बोलियों का वर्गीकरण क्या किया, प्रस्तुत किया। लेकिन जो हमारे सुनीत कुमार चटर्जी जी थे, इन्होंने क्या पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया था। क्या क्या पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया था, उन्हें भाषा नहीं माना। इन्होंने कहा कि जो हमारी पहाड़ी भाषा होती है ये भाषा नहीं होती। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या किया, पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया था। किसको, पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया था। तो इस तरह हम लोग आगे अब देखते हैं, इस तरह हम लोग आगे देखेंगे। अब लोग आगे देखते हैं कि मान लो जो हमारी हिंदी की बोलियां हैं उनकी उपभाषा क्या है और जो किस अपभ्रंश से आई हुई वो भाषाएं, इस तरह हम लोग आगे देखते हैं। बोलियों का वर्गीकरण, बोलियों या बोली का वर्गीकरण। उपभाषा, उपभाषा व बोलियों का वर्गीकरण, बोलियों का वर्गीकरण। तो भाषा व बोलियों के वर्गीकरण हम लोग देखते हैं कि जो हमारी भाषा होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितनी, 5। और ये जो है अलग अलग अपभ्रंश से आई हुई है। और इन भाषाओं की जो हमारी उपभाषा है 5 प्रकार की, इनमें क्या बोलियां भी अलग अलग हैं, यानी 5 पे और बोलियां भी बढ़ती जाती है धीरे धीरे करते। तो हम लोग पहले देखते हैं, हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा बोली, बोली, बोली क्षेत्र। ये भी देखेंगे बोली और बोली क्षेत्र, यानी कहाँ पे ये बोली बोली जाती है। तो हिंदी भाषा के अंदर हम लोग देखेंगे ये बोली कौन सी बोली है या किस भाषा की, वो हिंदी की जो कौन सी भाषा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी जो हमारी है वो पश्चिमी उपभाषा है। कैसी, पश्चिमी उपभाषा है। और ये हमारी अपभ्रंश कौन सी, सौर सैनिक भ्रंश। तो पश्चिमी बोली, पश्चिमी, पश्चिमी हमारी जो भाषा है पश्चिमी, तो ये हमारी क्या है, इसकी उपभाषा क्या है, तो पश्चिमी उपभाषा, पश्चिमी उपभाषा। और इसका भ्रंश क्या है, इसका भ्रंश है सौर सैनी, सौर सैन्य भ्रंश है। क्या है, सौर सैन्य भ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैन्य भ्रंश है। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो जो हमारी जो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी जो हिंदी है या पश्चिमी जो हमारी भाषा है हिंदी की, तो उस पर 5 बोलियां होती है। पश्चिमी कितनी, 5। पश्चिमी जो हिंदी हमारी है उस पर क्या है, 5 बोलियां हैं, जिसमें हमारी आती है बुंदेली, बुंदेली कन्नौजी, बुंदेली कन्नौजी, बुंदेली कन्नौजी। ब्रज भाषा, जो हमारी ब्रज भाषा है वो भी क्या है, वो भी पश्चिमी है। ब्रज भाषा आती है, ब्रज भाषा का हरियाणवी भी आती है, हरियाणवी, हरियाणवी आती है। तो हमारी इस प्रकार कौन सी, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, ब्रज भाषा हो गई, हरियाणवी हो गई, एक होगी बागरू। एक हमारी एक और है हमारी, जैसे हमारी एक हमारी कन्नौजी हो गई या बुंदेली हो गई, बुंदेली कन्नौजी हो गई, ब्रज भाषा हो गई। एक खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली, और खड़ी बोली को बोलते हैं क्या, कौरवी। क्या बोलते हैं, कौरवी। एक हमारी एक खड़ी बोली, खड़ी बोली, तो खड़ी बोली बोलते हैं क्या, कौरवी, खड़ी बोली बोलते हैं कौरवी। और जो हमारी हरियाणवी है, जो हमारी खड़ी बोली, इसको कौरवी बोला जाता है, और हरियाणवी बोला जाता है बांगड़ू, बांगरू, बांगरू। हरियाणी क्या बोला जाता है, बांगरू। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें जो पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी की हमारी उपभाषा है पश्चिमी उपभाषा। क्या है, पश्चिमी उपभाषा है। और अपभ्रंश कौन सा है, तो अपभ्रंश हमारा है कौन सा, सौर सैनी। अपभ्रंश हमारा है सौर सैनी, अपभ्रंश हमारा क्या है, अपभ्रंश हमारा सौर सैनी है। और इसके अंदर बोलियां कितनी, तो ये बोलियां कितनी, 5 बोलियां हैं। इसमें बुंदेली, बुंदेलखंड क्षेत्र, कन्नौजी, कन्नौज क्षेत्र, ब्रज भाषा, हमारा ब्रज भाषा जो मथुरा क्षेत्र, ब्रज भाषा का मथुरा क्षेत्र या आगरा क्षेत्र, ये हमारा क्या है, आगरा मथुरा, आगरा और मथुरा। इस तरह के जो हमारा क्षेत्र ये क्या है, ये ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है।
और जो हमारा कन्नौजी क्षेत्र है, ये कन्नौजी क्षेत्र हमारा, जो कन्नौज है हमारा क्या कन्नौज क्षेत्र आता है कन्नौजी भाषा के अंतर्गत। बुंदेलखंड की तरफ, बुंदेलखंड या बांदा की तरफ भी कह सकते हो क्या, बुंदेली। बांदा की तरफ क्या है हमारी बुंदेली आ जाती है। और हरियाणवी जो हमारी हरियाणा की तरफ, कहाँ हरियाणा, हरियाणा की तरफ क्या है, जैसे रोहतक हरियाणा, रोहतक हरियाणा, ये हमारी रोहतक हरियाणा, रोहतक हरियाणा की तरफ हमारा क्या है, रोहतक हरियाणा की तरफ वहाँ क्या है, ये बांगरू या हरियाणवी बोली बोली थी। खड़ी बोली हमारी जो होती है मेरठ दिल्ली, मेरठ या दिल्ली की तरफ, हस्तिनापुर वगैरह, ये क्या है, ये खड़ी बोली क्षेत्र, इसको बोलते हैं कौरवी। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पश्चिमी हिंदी से, यानी कि इस यहाँ से जो हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लेता बताओ ब्रज भाषा हमारी किस उपभाषा की बोली है, ब्रज भाषा हमारी किस उपभाषा की बोली है। तो जो हमारी ब्रज भाषा बोली हमारी, या ब्रज भाषा की बोली हमारी, तो वो क्या है, वो हमारी है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी क्या आता है, ये हमारी ब्रज भाषा आती है। या बोलते हैं कौरवी, कौरवी का दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली, कौरवी का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली। या बोलते हैं बांगरू, बांगरू का दूसरा नाम क्या है, तो बांगरू का दूसरा नाम क्या है, हरियाणवी यानी रोहतक हरियाणा की तरफ बोली जाती है, रोहतक हरियाणा की तरफ। इस तरह फिर आता है बुंदेली कहाँ, तो बुंदेली बांदा की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ बोली जाती है, बांदा हो रहा है। कन्नौज की तरफ बोली जाती है, कुछ भाग कानपुर में बोली जाती है कन्नौजी। तो इस तरह हमारा क्या है, ये हमारी पश्चिमी हिंदी है। कौन सी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब लोग आगे देखते हैं पूर्वी हिंदी। अब आगे देखेंगे हम लोग पूर्वी हिंदी। हम लोग पूर्वी हिंदी देखेंगे, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, तो जो पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी की हमारी भाषा कौन सी है, पूर्वी हिंदी की हमारी भाषा है पूर्वी हिंदी की भाषा कौन सी है, तो पूर्वी है। और यहाँ पे अपभ्रंश कौन सा है, तो अपभ्रंश हमारा अर्धमागधी। अपभ्रंश कौन सा है, अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश हमारा कौन सा है, अर्धमागधी अपभ्रंश। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पूर्वी की हमारी जो हिंदी है, उसके अंदर कौन सी बोली आती है, तो यहाँ पे हमारी आती है अवधी। कौन सी आती है, अवधी आती है, अवधी बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। तो इस तरह हमारा जो हमारी पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी की जो भाषा है वो पूर्वी भाषा, कैसी पूर्वी भाषा है। और अपभ्रंश कौन सा है, तो अपभ्रंश हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा, अर्धमागधी अपभ्रंश। और इसकी 3 बोलियां, कौन सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो जो हमारी अवधी भाषा है वो अवध क्षेत्र, यानी कह सकते हैं लखनऊ क्षेत्र की अवधी भाषा है। इस तरह होते हुए हम लोग सीतापुर होते हुए जो जाएंगे हम लोग क्या है, तो ये हमारा अवधी का क्षेत्र होता है। बघेली और क्या, बघेलखंड यानी कह सकते हो मध्य प्रदेश, उत्तर रीवा मध्य प्रदेश। उत्तर जो रीवा हमारा स्थान है, कह सकते हैं रीवा मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हमारा यूपी। तो इस तरह हम लोग बघेली बोले जाने कहाँ पे, तो हमारी रीवा मध्य प्रदेश से बघेली बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो हम लोग देखेंगे अवधी हमारा क्षेत्र है लखनऊ रायबरेली सीतापुर। इस तरह क्या है, लखनऊ रायबरेली सीतापुर। इस तरह हमारे ये क्या है, इस हमारा अवध का क्षेत्र है। बघेली की बात करें तो रीवा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी जो है बघेली भाषा बोली जाती है, बघेली वाली। छत्तीसगढ़ी की बात करें, तो छत्तीसगढ़ी हमारी बोली थी छत्तीसगढ़ में, कहाँ, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली हमारी वो छत्तीसगढ़ में बोली थी, कहाँ पर, रायपुर छत्तीसगढ़। तो इस तरह हमारे क्या है, तो ये हमारी पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अवध का क्षेत्र हमारा लखनऊ है और बघेल का क्षेत्र हमारा क्या है, रीवा मध्य प्रदेश बघेलखंड। और छत्तीसगढ़ी का रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ। आगे देखते लोग, अब लोग आगे देखेंगे बिहारी हिंदी। तो हम लोग बिहारी हिंदी जब देखेंगे तो इसकी भी हम लोग को देखनी पड़ेगी क्या, उपभाषा। बिहारी हिंदी की उपभाषा देखेंगे तो बिहारी उपभाषा हो जाएगी। कौन सी होगी, बिहारी हिंदी की उपभाषा कौन सी, बिहारी, यानी बिहारी उपभाषा हो जाएगी।
और इसकी अगर आप ब्रंश देखें तो मगही, कौन सी, मगही, मगही अपभ्रंश, मगही अपभ्रंश, मगही अपभ्रंश। अब लोग आगे देखें क्या, इसकी बोलियां देखेंगे, बोली बोली क्षेत्र देखेंगे क्या, बोलियां और बोली क्षेत्र। तो हमारी जो ये है मगही है, मागधी कह सकते हो। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी बिहार क्षेत्र है, जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार में जितने भी है, तो वहाँ पे क्या इस तरह की बोलियां बोली जाती है। वहाँ पे बोली जाती है कौन कौन सी, तो मगही बोली जाती है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, कौन सी, मगही, 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 मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी क्या है, ये हमारी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और भाषा कौन सी, बिहारी भाषा। और यह ब्रज कौन सा, तो ये हमारा ब्रज है मागधी, कौन सी, मागधी ब्रज। अब ब्रज कौन सा है हमारा, तो ब्रज है मागधी ब्रज। तो यहाँ पर भी इस तरह हमारी आती है बोली, कौन सी आती है बोली, मगही आती है, मैथिली आती है, भोजपुरी आती है। अब भोजपुरी तो आजकल गाना आप लोग सुने होंगे कि भोजपुरी में बहुत से गाना चले हुए हैं। आजकल सबसे ज्यादा फिल्मों में देखा जाए अगर गीतों के चक्कर में, तो भोजपुरी बहुत गाना इसमें उठा रहे हैं। तो इसका वजह क्या, भोजपुरी भी हमारी ये बिहार की है। तो बिहार वाले इसमें ज्यादा किस पे जो मस्त रहते हैं, भोजपुरी गीतों में मस्त रहते हैं। तो हम लोग आगे इस पे देखते हैं कि मगही, जो मगही वो कहाँ की है, तो गया बिहार। मगही हमारी कहाँ की है, गया बिहार। जो हमारी मगही बोली है वो गया बिहार की तरफ ज्यादा बोली जाती है, कौन सी, गया बिहार की तरफ बोली जाती है। और जो हमारी मैथिली है वो दरभंगा बिहार, कहाँ पे, दरभंगा बिहार, मैथिली दरभंगा बिहार, मैथिली कहाँ है, दरभंगा बिहार, मैथिली हमारी दरभंगा बिहार। और जो हमारी भोजपुरी है तो बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश या यूपी, बिहार और यूपी। तो इस तरह देख रहा हूँ कि भोजपुरी गाना सुन सुन के क्या है, यूपी वाले भी जो है थोड़ा मुस्कुराते रहते हैं या नाचते रहते हैं। तो भोजपुरी का भी महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गीतों में जो है इसने क्या नंबर वन स्थिति ले ली है, क्योंकि ये जो है भोजपुरी भाषा जो विदेशों में भी जो है बोली जाने लगी है। क्योंकि इसके इतने अच्छे गीत होते हैं या इसकी भाषा थोड़ा कह सकते हो प्यारी होती है कि सभी लोगों को पसंद आने लगी। तो ये क्या है, ये इसने जो है विदेशों में भी अपना जो है अधिकार जमा लिया धीरे धीरे करके। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और इसको बोलते हैं क्या, खस, क्या बोलते हैं, खस। पहाड़ी हिंदी को क्या बोला जाता है, खस। यानी और जो भाषा होती है वो पहाड़ी होती है, कैसी, पहाड़ी भाषा होती है। और वो खस भाषा हमारी होती है, पहाड़ी उपभाषा, उपभाषा कैसी, पहाड़ी उपभाषा। आप भ्रंश की बात करें तो खस, आप भ्रंश की बात करें तो खस, आप भ्रंश की बात करें तो खस। यानी कह सकते हो सौर सेनी अपभ्रंश से प्रभावित, सौर सेनी, सौर, सौर सेनी अपभ्रंश से प्रभावित, सौर सेनी अपभ्रंश से प्रभावित। तो जो हमारी पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी की उपभाषा की बात करें तो पहाड़ी उपभाषा है, कैसी है, पहाड़ी। और अगर अपभ्रंश की बात करें तो हमारी खस है, खस मतलब सौर सेनी अपभ्रंश से प्रभावित। और इस पे देखते हैं जो बोलियां होती है वो कौन कौन सी होती है। इस पे कुल्लुई, कुल्लुई होती है, गढ़वाली होती है, कुमाऊनी, कौन सी होती है, कुल्लुई, 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 गढ़वाली, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो हमारी पहाड़ी, पहाड़ी होती है हमारी बोलियां, कौन सी, पहाड़ी क्षेत्र। यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो बोली बोली होती है वो क्या होती है, पहाड़ी कह सकते हो। तो पहाड़ी हिंदी की जो है हमारी भाषा कौन सी है, तो पहाड़ी है। अगर बात करें भ्रंश कौन सा है, तो खस है, खस का मतलब स्वर सैन्य भ्रंश से प्रभावित होकर। तो आगे हम लोग देखते हैं जो हमारी बोली कुल्लू है वो कहाँ की है, तो उसका स्थान क्या बोलने का, तो हमारा कुल्लू हिमाचल प्रदेश। क्या है, कुल्लू, कुल्लू घाटी सुना होगा आप लोगों ने। तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश की जो हमारी कुल्लू है, कौन सी है, कुल्लू, कुल्लू कहाँ की है, तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश की है। और फिर आगे देखते हैं गढ़वाली, तो टिहरी गढ़वाल। तो हमारा जो कुल्लू, कुल्लू कहाँ की है, ये हमारी कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश की है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश। गढ़वाली देखें तो गढ़वाल उत्तराखंड, कहाँ, गढ़वाल उत्तराखंड, गढ़वाल उत्तराखंड की तरफ जो हमारा क्या है, ये हमारी गढ़वाली, गढ़वाली यानी जो बोली हमारी गढ़वाली, ये क्या बोली थी, तो ये उत्तराखंड की तरफ टिहरी गढ़वाल, कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल की तरफ। और कुमाऊनी देखेगा तो ये हमारा बोला था कहाँ, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा नैनीताल, अल्मोड़ा नैनीताल, अल्मोड़ा नैनीताल, अल्मोड़ा नैनीताल, नैनीताल।
अल्मोड़ा या नैनीताल। तो इस तरह हमारा देख रहे हो आप लोग कि पहाड़ी हिंदी जो है, तो पहाड़ी की भाषा कौन सी है, तो पहाड़ी है। अपभ्रंश कौन सा, तो खस, खस अपभ्रंश है। और इसकी बोलियां कौन सी है, तो कुल्लुई, कुल्लुई कहाँ, तो कुल्लुई हिमाचल की तरफ बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो कुल्लुई है। गढ़वाली, गढ़वाली कहाँ, तो गढ़वाली, गढ़वाल उत्तराखंड यानी टिहरी गढ़वाल, टिहरी, टिहरी गढ़वाल। और टिहरी, टिहरी तो पता है आप लोगों को एक बहुत फेमस बांध बना हुआ है, टिहरी पे फेमस बांध बना हुआ है। तो इस तरह आगे देखते हैं, अगर एक कुमाऊनी, कुमाऊनी हमारे कुमाऊनी का आगे, तो कुमाऊनी जो हमारी बोली है वो बोली थी कहाँ, अल्मोड़ा और नैनीताल। कहाँ, अल्मोड़ा और नैनीताल। आगे देखते हैं हम लोग राजस्थानी। आगे हम लोग देखते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो हम लोग राजस्थानी हिंदी देखेंगे, तो राजस्थानी हिंदी जो है उसकी भाषा हमारी कौन सी है, तो राजस्थानी। कौन सी है, राजस्थानी। यानी राजस्थानी हिंदी की वो भाषा हमारी कौन सी है, तो हमारी राजस्थानी है। और अब ब्रंश कौन सा है, तो ब्रंश हमारा सौरसेनी ब्रंश। तो राजस्थानी हिंदी की वो भाषा है राजस्थानी, राजस्थानी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा, उपभाषा। और ब्रंश हमारा कौन सा है, तो ब्रंश हमारा है सौरसेनी, सौरसेनी, सौरसेनी यानी इसका भी सौरसेनी ब्रंश है, सौरसेनी ब्रंश। जैसे हमारा पश्चिमी का था उसी प्रकार इसका भी है क्या, सौरसेनी ब्रंश। तो जो हमारी राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमारी क्या है, राजस्थानी हिंदी की भाषा हमारी राजस्थानी है। और हमारी जो हमारा जो अपभ्रंश है वो हमारा कौन सा, सौरसेनी अपभ्रंश है। अब इसके अंतर्गत हम लोग बोलियां देखेंगे, तो जयपुरी, कौन सी, जयपुरी, निवाड़ी, जयपुरी। इसकी बोलियां देखेंगे तो जयपुरी, जयपुरी, निवाड़ी, जयपुरी, निवाड़ी। यानी कि जो जयपुरी है तो जयपुर, जयपुर, जयपुर राजस्थान। कहाँ, राजस्थान, जयपुरी, निवाड़ी, जयपुरी, निवाड़ी। और इसमें मालवी, मालवी है, मारवाड़ी है, और कौन, भीली। तो मालवी, 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 मारवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। मालवी तो यानी जयपुरी हो गई, निवाड़ी हो गई, मालवी हो गई, मारवाड़ी हो गई और भीली। इस तरह हमारी क्या है, ये हमारी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हमारी कौन सी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी और मारवाड़ी और भीली। तो इसमें 5 जो बोलियां हमारी किसकी, राजस्थानी हिंदी की। तो जो हमारी जयपुर, जयपुरी जो हमारी बोली है वो हमारी कहाँ बोली जाती है, तो वो बोली जाती है जयपुर। कहाँ पे, जयपुर राजस्थान। कहाँ बोली जाती है, जयपुर राजस्थान। और जयपुर को बोला जाता है हमारा क्या, पिंक सिटी, पिंक सिटी बोला जाता है जयपुर को। अगर निवाड़ी देखे तो निवाड़ी कहाँ, तो हमारी जो निवाड़ी हमारी कहाँ है, तो खंडवा मध्य प्रदेश। निवाड़ी हमारी बोली जाती है खंडवा मध्य प्रदेश, खंडवा, खंडवा मध्य प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश। तो जो भी हमने इसका क्वेश्चन था जयपुर का, यानी जयपुर को बोला था पिंक सिटी, क्या, गुलाबी शहर। जयपुर को बोला था गुलाबी शहर। तो जो हमारी जयपुरी भाषा है या जयपुरी जो बोली हमारी है, तो वो जयपुरी बोली हमारी बोली थी जयपुर राजस्थान, यानी कि जयपुर राजस्थान पे। और निवाड़ी, फिर निवाड़ी, निवाड़ी बारे में बात की, तो निवाड़ी हमारी जो बोली थी वो कहाँ बोली थी, वो बोली थी खंडवा मध्य प्रदेश। कहाँ, खंडवा मध्य प्रदेश। आगे हमारी मालवी, तो मालवी हमारी जो हमारी जो बोली है मालवी, मालवी बोली थी उज्जैन मध्य प्रदेश। कहाँ बोली, उज्जैन मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश। यानी उज्जैन मध्य प्रदेश की तरफ हमारी बोली थी कौन सी, तो ये बोली थी हमारी मालवी। उज्जैन, उज्जैन समझते हो मध्य प्रदेश में। उज्जैन बहुत प्रसिद्ध जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है, जो हमारा क्या है, ये हमारी आती है ये मालवी। तो मालवी हमारी क्या, उज्जैन मध्य प्रदेश बोले, यानी जो मालवी का हमारा बोली क्षेत्र है वो क्या है, वो उज्जैन मध्य प्रदेश है। फिर मारवाड़ी, तो मारवाड़ी हमारी क्या है, जोधपुर, बीकानेर। कहाँ पे, जोधपुर, बीकानेर। और जोधपुर, बीकानेर पता होगा राजस्थान पे, कहाँ है, राजस्थान पे है। और जो भीली हमारा है, भीली, तो भीली हमारा राजस्थान बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और कहाँ, गुजरात में भी कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे मारवाड़ी, तो मारवाड़ी हमारा कहाँ, जोधपुर, बीकानेर। मारवाड़ी हमारा है जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, ये हमारी मारवाड़ी बोली थी। भीली की बात करें तो भीली हमारी क्या है, राजस्थान में तो बोली जाती है, राजस्थान में तो बोली जाती है। और ये हमारी कहाँ, और ये हमारी गुजरात में बोली जाती है, और मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ क्षेत्र में भी बोली जाती है। गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में क्या है हमारी, ये इस तरह भीली बोली जाती है।
तो हम लोग देख चुके हैं कि राजस्थानी हिंदी में क्या है, राजस्थान की भाषा है, वो भाषा कौन सी है, तो राजस्थानी। अब ब्रज कौन था, सरसनी ब्रज। तो बोलियां कितनी है, तो 5 बोलियां हैं, जयपुरी, निवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। इस तरह हमारी जो बोलियां है ये क्या है, राजस्थानी। तुम लोग बोली क्षेत्र के अंदर देखें आज कि बोलियों की कितनी भाषाएं हैं और उनका किस प्रकार बंटवारा है और कौन कौन सा क्षेत्र है। आगे हम लोग इसी पे और चर्चा करेंगे विस्तृत, जिसपे उसको बोलने का तरीका भी बताया जाएगा और इसका विस्तृत एक एक बोली लेके हम उस टॉपिक पे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बोली किस क्षेत्र की है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं ब्रज भाषा, यानी जो ब्रज बोली है, तो ब्रज बोली का क्षेत्र कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, तो ये हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। और एक बात, वीडियो लास्ट में आप लोग कमेंट भी किया करो, जिससे हम लोग को और अच्छे से अच्छे टॉपिक बना सकें। और किस टॉपिक बनाना है ये भी आप लोग कमेंट बता दिया करो। और वीडियो को अगर पसंद है आप लोगों को, अगर हम लोगों को वीडियो जो हमारे अमित सर है जो जीके जीएस बनाते हैं और अभी समय संविधान के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उनके वीडियो या हमारे वीडियो पसंद है आप लोगों को, मूल विधि है हिंदी के, तो आप लोग लाइक करें। अगर आप लोगों को ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिसलाइक बनता है, डिसलाइक से हम लोग क्या प्रेरणा मिलती है कि कम से कम कोई तो विरोधी है जिसके चक्कर में हम लोग और अच्छा कुछ प्रयत्न कर सकें। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, इससे हमारा नोटिफिकेशन शीघ्रता से आप लोगों को प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों।